जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि हरियाणा राज्य का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को किया गया था। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि हरियाणा राज्य का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को किया गया था। तो इनका गठन किए गए थे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे, तो राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे हिसार जिले में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा की महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे लूर नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा आधारित गांव किसे जो है माना जाता है। तो हरियाणा का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित गांव किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं गुरुकुल खेरा को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा जो है कहलाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो धान का कटोरा कहलाता है। तो ये हो जाएंगे करनाल जिला। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, करनाल जिला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपको पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे और बताइए हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित है। तो इनके लिए आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 21 वर्ष होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और बताइए कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे सही जवाब करोह शिखर हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9th नंबर, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो यह प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बाद में अस्तित्व में आया है। चलिए बताएंगे, तो हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बाद अस्तित्व में आया। तो ये हो जाएंगे चरखी दादरी। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, चरखी दादरी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मेवात विकास बोर्ड मुख्यतः हरियाणा के किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। तो मेवात विकास बोर्ड मुख्यतः हरियाणा के किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे नूह से। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, नूह से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में ब्लैक बक संरक्षण के लिए जो है कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में ब्लैक बक संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यह होगा बिश्नोई क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिश्नोई क्षेत्र होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में ई गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला प्रमुख पोर्टल जो है कौन सा है। तो हरियाणा में ई गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला
प्रमुख पोर्टल कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन से? तो 30 का सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाभारत काल से संबंधित माना जाता है? चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाभारत काल से संबंधित जो है माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा स्थान? तो कुरुक्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न दिए गए हैं कि हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए करेंगे, पीपल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि हरियाणा का राज्य पशु जो है कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन होगा? तो कृष्ण मृग जो है ये हरियाणा का राज्य पशु है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध अग्रोहा धाम स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध अग्रोहा धाम स्थित है? तो ये स्थित होगा हिसार जिले में। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिसार जिला में है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन सामान्यतः किस माह में जो है किया जाता है? तो हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन सामान्यतः किस माह में किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं फरवरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फरवरी में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन दिए गए। हरियाणा सरकार का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मुख्यतः जो है ये किस उद्देश्य से शुरू जो है किया गया है? तो हरियाणा सरकार का मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल मुख्यतः किस उद्देश्य से शुरू किए गए? तो ये किसानों का फसल पंजीकरण से शुरू किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए 20 नंबर। हरियाणा का राज्य पक्षी जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे कि हरियाणा का राज्य पक्षी जो है काला तीतर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, काला तीतर है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा की सबसे लंबी नहर जो है कौन सी मानी जाती है? तो याद रखेंगे हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी मानी जाती है? तो 21 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, पश्चिमी यमुना नहर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये होते हैं आपके औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? तो ये हो जाएंगे आपके 5 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन है। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो हरियाणा का कौन सा शहर है जो साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, गुरुग्राम है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हरियाणा में मोरनी हिल्स किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो हरियाणा में मोरनी हिल्स किस पर्वत श्रेणी का भाग हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसका भाग? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, शिवालिक का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। हरियाणा का राज्य पुष्प जो है कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प जो है कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प जो है यहाँ पे कमल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कमल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया है? तो हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किए गए? तो यह किए गए आपके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 29 क्वेश्चन कि हरियाणा में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये कथन है। तो हरियाणा में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है
और ये कथन होगा क्या, तो गलत कथन है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे भगवत दयाल शर्मा होगा, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 25 नंबर, हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा जो है न की जाती है। तो हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति होते हैं किसके द्वारा, तो आपका सही जवाब रहेंगे मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः जो है कितना होता है, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होते हैं ये सामान्यतः कितना होता है, तो ये हो जाएंगे आपके सामान्यतः 4 साल, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 28 क्वेश्चन दिए गए हैं कि हरियाणा में मोरनी हिल्स किस जिले में जो स्थित है। तो हरियाणा में मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है, तो हरियाणा में मोरनी हिल्स हो जाएंगे किस जिला में, तो याद रखेंगे ये आपके पंचकुला में है, ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 29 क्वेश्चन, हरियाणा का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो हरियाणा का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये हिसार में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हिसार में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो है भजन लाल हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा जो है की जाती है। तो हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा नगर भारत का मिल्क प्लांट हब बनाने की दिशा में डेयरी प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से विकसित हुआ है। तो ये हो जाएंगे आपके जींद, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः जो है कितना होता है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, तो ये होते हैं सामान्यतः आपके कितना, तो 5 वर्ष का, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, 5 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि हरियाणा में मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित होगा, तो हरियाणा में मोरनी हिल्स जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके किसके लिए, तो ये स्थित है पंचकुला के लिए, ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 35 है कि हरियाणा का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो हरियाणा का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हिसार में, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, हिसार में स्थित है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।